हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज अपनी सॉल्व करने जा रहे हैं वो आर.डी. शर्मा बुक से है 5.3 और जो पेज नंबर पे कहाँ है 5.53 पेज नंबर पर हमें आर.डी. शर्मा बुक के अंदर हमें दी हुई है। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता दूं, अगर आपको और बेसिकली इसे अच्छे से समझना चाहते हो तो पहले इन्हीं क्वेश्चंस पे जो है वीडियो मेरी आप प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जो एनसीईआरटी मैथ की प्लेलिस्ट है उसके अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है हाइट एंड डिस्टेंस तक, बल्कि इंट्रोडक्शन और वो सारा कंप्लीट वो मैंने एनसीईआरटी बुक का आपको पहले ही सॉल्यूशन बना के दिया हुआ है। उसकी वीडियो हमारी पहले से ही प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, अपने चैनल पे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ में अब क्या है, अब क्योंकि हम आर.डी. शर्मा बुक को सॉल्व कर रहे हैं तो आर.डी. शर्मा के अंदर इस पैटर्न के सभी क्वेश्चन जो है पहले हम एनसीईआरटी उसके अंदर हम सॉल्व कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको इसके अंदर इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करके आपको समझा देता हूं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर ए क्या है हमारा, देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 20 अपॉन कितना है कॉस 17 डिग्री। तो स्टूडेंट यहां पर आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, आपके पास में दो चीजें हैं, एक तो है आप पे न्यूमिनेटर और सेकंड क्या है आपका डिनोमिनेटर। तो इनमें से किसी एक को ध्यान रखो, दोनों को नहीं, सिर्फ किसी एक को, या तो आप चाहें तो आप किसी एक को ब्रेक कर सकते हैं, बट इसके साथ में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें अपने आइडेंटिटीज को ध्यान रखना है। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो हमें 90 माइनस थीटा की जो हमारी आइडेंटिटीज हैं, जो हमारे फॉर्मूलेज हैं, वो हमें याद होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट, हमें लाना है साइन 20 डिग्री, यानी ये डिग्री क्या है, ये जो है ये आपकी किसकी वैल्यू है, थीटा की है। तो स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी हम यहां पर नोट कर लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। We use this identity in our questions. So हम sin 20 को क्या लिख सकते हैं, साइन, स्टूडेंट्स हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 70। देखो 90 माइनस 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और हमें भी क्या चाहिए, एक सेकंड स्टूडेंट्स, हाँ तो हमें क्या चाहिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें भी क्या चाहिए, हमें भी 20 चाहिए। तो स्टूडेंट हम इसे क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 70, ओके बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा cos 70, सॉरी न्यूमरेटर क्या है हमारा, न्यूमरेटर था, हमने करना क्या है, हमें या तो न्यूमरेटर को चेंज कर लेना है या डिनोमिनेटर को, दोनों में से किसी एक ही को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। तो अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, अगर हम आइडेंटिटी लगाते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू ये और ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें यहां से क्या मिल गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा क्या है 70, कॉस 70 हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है कॉस 70। तो स्टूडेंट कॉस 70 से 70 कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर क्या मिल गया, आंसर हमें अपने क्वेश्चन का क्या मिला है 1, यानी आंसर क्या हो गया 1, बिल्कुल ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्या है इसका पार्ट, cos 19 अपॉन साइन 71। अब एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर न्यूमरेटर को चेंज करा था यहाँ, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको डिनोमिनेटर को चेंज करके सॉल्व करके देता हूं। ध्यान रखिए सेम चीज, आपको माइनस वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और आप या तो न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे या डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे, दोनों में से किसी एक को। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम क्या करें, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ते, हम डिनोमिनेटर को करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा cos 19 अपॉन साइन, इसे हम चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा 19 माइनस, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए 19 माइनस क्या हो जाएगा, अगर हमें ये लाना है 19 माइनस 71। स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 19 माइनस 71, 90 में से अगर 71 आप माइनस करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब यहां से आप देखिए, अब मैं यहां लिख देता हूं बाय यूजिंग ऑफ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो स्टूडेंट हम इस आइडेंटिटी का अपने इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज करेंगे। तो हमें यहां से क्या मिल गया, cos 19 अपॉन क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से देखिए आप, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 19, सॉरी स्टूडेंट हमने इसे 71 नहीं, हमें इसे 19 लिखना है। देखिए 90 माइनस 19 इक्वल टू 71 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां से देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर फिर से क्या बन गया, आंसर हमें फिर से अपना 1 मिल गया, यानी 1 हो गया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद के जो आपके पार्ट हैं, आपके देखिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है
फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट जो है, तीनों क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे, जैसा कि हम अपनी एनसीईआरटी वाले जो वीडियो है उसके अंदर भी हम इन्हें सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे के ये जो क्वेश्चन हैं ये आप अपने एज ए होमवर्क आप नोट कर लीजिए। इन दोनों क्वेश्चनों को आप एज ए होमवर्क, तीनों क्वेश्चनों को आप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर फिर भी आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं इसे लेके एक छोटी सी वीडियो और बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, आपके लिए एक वीडियो और बना दी जाएगी। तो स्टूडेंट, एक काम करते हैं हम, क्योंकि हम इन क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई ट्रिक इसके अंदर यूज नहीं होनी है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट, अब हम अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमें कई सारे पार्ट दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, हम स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी बिल्कुल सेम है। एवल्यूट द फॉलोइंग, हमें कुछ पार्ट दिए हुए हैं और इन्हें हमें क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, यहां पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल हमारा सेम, जो हम अपना प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा था, बिल्कुल उसी की तरीके से ये हमारा सॉल्व होगा। यहां से आप देखिए हमारे पास क्या है, साइन 49। तो स्टूडेंट्स, मैं इसमें न्यूमरेटर को चेंज कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट साइन 90 माइनस, यहां पर आप ध्यान दीजिए, हम इसे क्या कर सकते हैं, 49 को अगर हम 90 में से 41 अगर हम माइनस कर दें तो स्टूडेंट्स क्या आता है, 49। तो स्टूडेंट, हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 49 को हमने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 41। और स्टूडेंट्स, हम अपना डिनोमिनेटर जो है, यानी डिनोमिनेटर जो है 41, उसे बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। प्लस सेम थिंग हमें इसके अंदर भी करना है, हम न्यूमरेटर को चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 49 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन 49। और स्टूडेंट, इसका भी क्या कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्क्वायर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, जो अगर हमें क्वेश्चन में उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो हम स्क्वायर करेंगे, जो भी पावर हमें क्वेश्चन में गिवन है, 3 पावर है तो 3 करेंगे, तो उसी हिसाब से हमें इसे अपने को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, यहां पर क्या हो जाएगा, मैं आपको इसमें स्टेटमेंट में मैं आपको नोट कर देता हूं, बाय यूजिंग ऑफ साइन 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बन जाएगा। स्टूडेंट, आइडेंटिटीज को आप याद करिए, आपके लिए बहुत जरूरी है ये। तो स्टूडेंट, यहां से क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 41, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये कॉस 41 अपॉन क्या है, कॉस 41। भाई डिनोमिनेटर तो हमारा यही है, यहां तो हमने आइडेंटिटी यूज कर दी, इसका हमने स्क्वायर कर दिया प्लस। अब यहां पर आ जाइए, cos 90 माइनस 49, तो ये क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन 49 अपॉन नीचे क्या हो गया हमारा, साइन 49। स्टूडेंट, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, दोनों को आप कैंसिल करो, क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो गया, 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर भी हमारा 1 होता है और इस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो स्टूडेंट, हमारा आंसर क्या मिल गया हमें, हमारे क्वेश्चन का आंसर जो हमें मिला है वो क्या है, 2 है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर हमें मिल चुका है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, मैं यहां इसे नोट कर लेता हूं। सेकंड पार्ट है हमारा cos 48 माइनस साइन 42। तो स्टूडेंट, हमें क्या करना है अपने क्वेश्चन में, फिर से हम क्या करेंगे, यहां पर देखो हम या तो cos को साइन में 90 में चेंज कर देंगे, या इसे इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं इसके cos वाले पार्ट को चेंज कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 42। स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, 90 में से अगर 42 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 48 आएगा कि नहीं आएगा, हमने भी तो वही करा है। अब हमें क्या मिल गया, देखिए cos 90 माइनस 42 माइनस क्या हो गया, साइन 42। यहां से ध्यान दीजिए, cos 90 माइनस थीटा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है आपका साइन थीटा। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, साइन थीटा क्या है हमारा 42, साइन 42 हो गया, माइनस हमारे पास ये क्या है, साइन 42, साइन 42। तो स्टूडेंट, साइन 42 में से साइन 42 माइनस होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो स्टूडेंट्स, हमारे सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, 0। स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन का थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, cot 40, आप क्वेश्चन देखिए सामने लिखा है cot 40 अपॉन tan 50 माइनस 1/2 cos 35 अपॉन sin 55। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है। अब हम अपने क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। देखिए, हम बिल्कुल
ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, या तो नोमिनेटर को चेंज कर दो या डिनोमिनेटर को चेंज कर दो। एक काम करते हैं, बहुत हमने न्यूमरेटर को चेंज कर दिया, फिर से हम डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, दोनों जगह पे ही चेंज करेंगे। तो हमें यहां से क्वेश्चन में क्या मिला है, cot 40 अपॉन, स्टूडेंट हम डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा 10। देखिए 50 है, 50 को हम क्या कर सकते हैं 90 माइनस 40, 10 50 को हम क्या लिख सकते हैं 10 50 वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ द 10 90 माइनस 40। ओके स्टूडेंट्स, सो -1/2 आगे है, और फिर क्या करेंगे हम cos 35, and we can also write the sin 55 in the form of the 90 minus 35, sin 90 minus 35। okay students, and apply identity, cot 40 अपॉन 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये cot 40 हो जाएगा। आइडेंटिटीज में आप चेक कर लीजिए, आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी, आपको मेमोराइज होंगी, तभी आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। cos 35 है हमारा, बिल्कुल जी cos 35 है। अब ध्यान दीजिए cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो क्या हो गया, ये भी 35 हो गया स्टूडेंट, ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी 1 माइनस 1/2 इंटू क्या हो गया भाई साहब 1, यानी कि 1 माइनस 1/2। स्टूडेंट्स इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2, माइनस के 1/2। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस के 1/2। चलो मैं एक काम करता हूं, आपके लिए और इजी कर देता हूं, एलसीएम लेके इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं। 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 में तो क्या हो जाएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई हुई 1 में, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया 2, और माइनस के कितने हो गए माइनस के 1, तो 2 बन जा 2, सॉरी अच्छा ये माइनस का था, ये प्लस में आएगा, 2 बन जा 2 हो गया हमारा। देखिए 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो आंसर हमारा भी तो क्या आया 1/2 ही तो आंसर आया है हमारा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, अब हम इससे आगे के पार्टों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज, देखिए यहां पर देखिए हमें फिर से इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप स्टूडेंट्स यहां पर भी हमारी 90 माइनस थीटा की ही आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। फिर भी मैं आपके लिए एक काम करता हूं, आज की वीडियो के लिए थोड़ा इजी बना देता हूं, इसके बाद आपको जो इसकी आइडेंटिटीज है वो अपने आप मेमोराइज करनी है। मैं आपके लिए यहाँ पर नोट कर देता हूं कौन कौन सी आइडेंटिटी। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। ओके, अब tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और स्टूडेंट कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। अब इसके बाद देखो साइन कॉस tan कॉट हो गया। अब इसके बाद होता है सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये हो गई हमारी आइडेंटिटीज। तो हम इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करेंगे आइडेंटिटीज का, और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। हमें फिर से क्या करना है, या तो न्यूमरेटर को चेंज कर दो या डिनोमिनेटर को, ध्यान रखिए किसी एक को चेंज करेंगे दूसरे को चेंज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी आप देखिए हम कर लेते हैं साइन 27 अपॉन 63 जो है। अब एक काम करते हैं, मैं डिनोमिनेटर को चेंज करता हूं cos 63। तो स्टूडेंट cos 63 को क्या लिख सकते हैं हम, cos 63 को देखो cos है तो यानी cos 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी यूज होगी। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। तो स्टूडेंट्स हमें क्या कर देना है, cos ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 27, 90 माइनस क्या हो जाएगा 27। स्टूडेंट सॉरी ऊपर क्या था 27 था। अब देखिए इन दोनों का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया, माइनस फिर से होल स्क्वायर करो, cos 63 है। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं यहां पर हम न्यूमरेटर को चेंज कर लेते हैं। cos 63 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27, और यहां से क्या हो जाएगा हमारा sin 27, इसका स्क्वायर कर दो। स्टूडेंट देखिए sin 27 और ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या है sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए थीटा की वैल्यू हमारी 27 है,
तो क्या हो जाएगा साइन 27, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो माइनस। अब यहां पर आ जाइए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो स्टूडेंट क्या हो गया साइन 27 अपॉन साइन 27 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए साइन 27 से साइन 27 वन टाइम, इससे ये भी दोनों हमने अपने उसमें चेंज कर दिए। अब क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट 1 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर गया तो कितना बचा आपका आंसर 0। तो स्टूडेंट्स आपका ये पार्ट नंबर 4 है वो भी सॉल्व हमने कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट इसे भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर न्यूमरेटर को चेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 10, इसका 5th पार्ट है ये 10 90 माइनस क्या लिख देंगे हम इसे 55। 10 90 माइनस 55, देखो 90 में से 55 गए तो कितने बचे 35 बच गए अपॉन कॉट 55 प्लस, अब इसमें भी हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को चेंज कर देते हैं। कॉट 78 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 12 अपॉन 10 12 माइनस 1 है हमारे क्वेश्चन में, वो भी हमने -1 हमने नोट कर दिया है। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए 10 90 माइनस थीटा, अब ध्यान दीजिए 10 पे बात आ गई है। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या है tan थीटा। ओके 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 55, तो 55 अपॉन कॉट 55। ओके बीच में प्लस है, देखो क्वेश्चन में प्लस लगा लो। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या है tan थीटा। तो ये भी क्या हो गया tan थीटा अपॉन tan थीटा -1। तो स्टूडेंट देखिए 10 से 10 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 दोनों 1 और 1 हो गए -1। तो स्टूडेंट 1 और 1 कितने हो गए 2 -1 = 1। तो स्टूडेंट्स जो हमारा 5th पार्ट है उसका आंसर हमें क्या मिला है 1। अब स्टूडेंट चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो अब देखो आइडेंटिटीज मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि हमारे पास में, वरना फिर ये मुझे आइडेंटिटीज जो है ये मुझे रब करनी पड़ जाएंगी। स्टूडेंट यहां पर भी हम क्या करेंगे किसी एक को चेंज कर लेते हैं। अब हम चेंज करते हैं न्यूमरेटर को। क्वेश्चन है हमारा sec 70 अपॉन स्टूडेंट cosec 20 को हम क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 70 लिख देंगे। भाई 90 में से 70 माइनस हुए तो 20 आ गया हमारा, प्लस अब क्या हो गया साइन 59। तो स्टूडेंट 59 को अब हमारे जो cos 31 है हम इसे क्या कर सकते हैं cos 90 माइनस 59। 90 में से अगर 59 माइनस करें तो कितना हो गया 31। अब आप यहां से देखिए न्यूमरेटर कितना है sec 70 अपॉन cosec 90 माइनस थीटा। यहां से ध्यान दीजिए cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या है sec थीटा। तो ये चेंज क्या हो जाएगा हमारा sec थीटा की वैल्यू क्या है 70 प्लस साइन 59 अपॉन cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। साइन 59 हो गया, दोनों को आप कैंसिल कर लो, कितने हो गए 1 + 1 = स्टूडेंट्स द आंसर इज 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 4 5 और 6 वो भी हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और आगे के पार्ट्सों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 7 क्या है देखिए cosec 31। यहां से ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है cosec 31 माइनस के sec 59। तो स्टूडेंट किसी भी एक पार्ट को हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं और इसे सॉल्व कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा cosec 31 को कोई चेंज नहीं करेंगे, इसे यही रहने देंगे, और cosec 59 को हम क्या लिख देंगे sec 90 माइनस 31। स्टूडेंट्स 90 माइनस 31 करोगे तो कैलकुलेट का आप करके देखना 59 ही आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा sec 59। तो स्टूडेंट यहां से देखिए cosec 31 माइनस sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा। तो स्टूडेंट देखिए cosec 31 माइनस cosec 31 = ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका इस पार्ट का आंसर क्या हो गया 0। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके 7th पार्ट पर, 8th पार्ट पर। 8th पार्ट क्या है हमारा, यहां से आप देख लीजिए हमारे पास यहां से क्या है। हम सबसे पहले स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। एक मैं आपको बताता हूं, थोड़ा हम इसे शॉर्ट में सॉल्व कर लेंगे, एक आइडेंटिटी का एक्स्ट्रा हम यूज कर लेंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा साइन 72 प्लस cos 18। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अगर हम इसे करें a प्लस ये क्या हो गया b, और स्टूडेंट क्या हो गया a माइनस b। अगर हम यहां से ध्यान दें तो एक आइडेंटिटी हमारी और बन जाती है, वो क्या बन जाती है a² माइनस के b²।
तो स्टूडेंट हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारी बन जा रही है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 72 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा कॉस 18 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें करना क्या है, किसी भी एक जो इसका पार्ट है उसे ही चेंज करेंगे। तो एक पार्ट को हम चेंज कर लेते हैं, साइन वाले को चेंज कर लेते हैं। साइन 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 माइनस 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दो, माइनस का कितना हो गया कॉस 18 का स्क्वायर। स्टूडेंट साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 18, कॉस 18 का स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो गया कॉस 18 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए कॉस 18 का स्क्वायर हमारा यहां से ये हमें मिल गया और वहां पर भी क्या है कॉस 18 है, तो कॉस 18 के स्क्वायर में से कॉस 18 का स्क्वायर अगर आपने लेस किया तो क्या बन गया आंसर आपका 0। तो स्टूडेंट्स आपके पार्ट 8 भी जो है वो भी सॉल्व हो गया और उसका आंसर क्या मिला है हमें 0। अब स्टूडेंट देखिए हम इसका पार्ट नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेते हैं। साइन 35 साइन 55 माइनस कॉस 35 और क्या मिल गया हमें कॉस 55। तो स्टूडेंट्स इनमें से किसी एक पार्ट को हम दोनों साइन का भी एक पार्ट को सॉल्व कर लेंगे 90 माइनस की आइडेंटिटी यूज करके और कॉस के भी एक पार्ट को हम यूज कर लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, दोनों का एक एक पार्ट कर लो या आप चाहो तो दोनों में से इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हमारा यहां से क्या बन जाएगा, हमें साइन 35 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 35 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 55 और साइन 55। ओके स्टूडेंट्स, माइनस के यहां से क्या हो जाएगा हमारा, अब यहां से हमारे पास में क्या मिल जाएगा, हम इसे अगर हम चेंज करना चाहें तो हमें यहां से ये मिल जाएगा cos 90 माइनस 55 और हम क्या कर रहे हैं cos 55 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिल जा रहा है अपना आंसर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा cos थीटा यानी cos 55 इंटू साइन 55 माइनस cos 90 माइनस 55 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 55 और cos 55 हमारे पास है ही, हमने इसे चेंज नहीं किया है। अब स्टूडेंट आप यहां से ध्यान दीजिए cos 55 इंटू क्या है हम पे साइन 55 और माइनस साइन 55 इंटू क्या है cos 55। तो स्टूडेंट ये वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, इस पूरे से ये कैंसिल हो गया और आपका आंसर क्या मिल गया 0। तो स्टूडेंट अपने क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पार्ट नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया है, उसका भी आंसर हमें क्या मिला है 0। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 जो है आपके सभी का आंसर क्या मिला है हमें 0। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 को हम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, हम अपने दो पार्टों को तो हम चेंज करेंगे और बाकियों को हम अभी चेंज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट हम हम 10 48 को क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42 नोट कर देंगे हम इसे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने अपना 10 इसे भी हमने अपना चेंज कर लिया। हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 67 नोट कर देंगे, साइन 90 माइनस 67 नोट कर देंगे। अब अपने इन दोनों को यानी 10 42 को भी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम और 10 67 को भी नो चेंज यानी कोई चेंज नहीं कर रहे। स्टूडेंट यहां से आप ध्यान दीजिए 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है cot थीटा यानी cot 42 इंटू 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा यानी cot 67 हो गया इंटू हमें क्या मिल गया 10 42 इंटू क्या है 10 67। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपका क्वेश्चन यहां तक, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम यहां से जानते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी और होती है cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/10 थीटा। ये दोनों cot और tan आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। तो स्टूडेंट्स अब इस कंडीशन में हम cot 42 को क्या लिख सकते हैं, cot 42 को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा की वैल्यू क्या है 42। तो 67 को भी क्या लिख सकते हैं 1/10 67। ओके, आइडेंटिटी यूज करके हमने लिख दिया। अब मैं इसे रब कर देता हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन भी नोट करना है। अब देखिए हम पे क्या मिल गया 10 42 हमारे पास यहां से था और इंटू क्या है 10 67। स्टूडेंट 67 से 67 कैंसिल हो गया और 10 42 से 10 42 कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट हमें क्या मिला 1 इंटू 1
इंटू वन और सभी के मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स हमारा ये पार्ट जो है दोबारा से आप समझ लीजिए 90 माइनस थीटा हमने 2 में अप्लाई करेंगे और 2 के अंदर हमें अप्लाई नहीं करेंगे, फिर हमारा ये हमने कैंसिल आउट कर दिया है। अब स्टूडेंट अपने क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे लास्ट यानी 11th पार्ट क्या है हमारा, sec 50 इंटू साइन 40 प्लस के cos 40 इंटू cosec 50 डिग्री। तो स्टूडेंट हमें अपने क्वेश्चन में क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चन में एक काम करते हैं, हम एक पार्ट को चेंज करेंगे, दूसरे पार्ट को हम चेंज नहीं करते हैं। sec हमारे पास क्या है, sec 50 को हम क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 करते हैं, 90 में से 40 माइनस होंगे 50 हो जाएंगे, इनटू क्या है साइन 40 कर दीजिए साइन 40 प्लस ऐसे ही cos या इसमें से किसी एक पार्ट को चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या है यहां से देखिए, अब हम इन दोनों में से भी किसी एक पार्ट को चेंज करेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, cos को चेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया, cos 90 माइनस 50 और यहां से क्या हो गया cosec 50। ओके स्टूडेंट समझ आ गया, मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं मैं आपको। अब यहां से देखिए sec 90 माइनस थीटा, स्टूडेंट sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा। तो यहां से ये हमें क्या मिल गया cosec थीटा क्या है 40 है इंटू क्या है साइन 40। ओके स्टूडेंट्स प्लस cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा, यानी क्या मिल गया साइन 50 इंटू cosec 50। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए cosec थीटा बराबर एक और आइडेंटिटी हम यूज कर लेते हैं, हम जानते हैं cosec थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा और cos थीटा भी एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम cosec 40 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 40 लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे भाई, आइडेंटिटी है, इंटू साइन 40 प्लस इसी तरीके से साइन 50 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन इजकल टू क्या होता है साइन थीटा इजकल टू होता है भाई 1 अपॉन cosec थीटा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो साइन 50 को हम क्या कर सकते हैं cosec 50 इंटू क्या है भाई cosec 50, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब क्या करा देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 1 इससे कैंसिल करा 1 इंटू 1 इजकल टू 1 और प्लस 1 इंटू 1 इजकल टू 1। तो स्टूडेंट 1 एंड 1 इजकल टू, द आंसर इज 2। तो स्टूडेंट्स हमें अपने ये दोनों पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मिला है हमें 1 और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या मिला है 2। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपनी एक्सरसाइज RD शर्मा 5.3 का हमने सॉल्व पूरा कर लिया है। स्टूडेंट देखिए मैंने इसके सारे पार्ट आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब हम कल नई वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलेंगे। जब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं आप इसी तरीके से पढ़ते रहें। हाँ देखिए स्कूल कभी भी खुले, ध्यान रखें बोर्ड अपने एग्जाम की डेट नहीं बदलेगा, लगभग वही डेट रहेगी। तो आपको अपने बोर्ड के हिसाब से तैयारी करनी है, अपनी तैयारी को अच्छे से करके रखना है। जब तक वीडियो को देखें, लाइक करें, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और हाँ अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।